मैं पढ़ तो लूं कि इंस्ट्रक्शन क्या आई है, पावे फिर मैं 30% कर सकूं, 40% कर सकूं, लेकिन ये तो बहुत ही एरोगेंस और इग्नोरेंस हो जाएगी ना। 6000 कुछ आयतें आपने, इतनी लंबी जिंदगी में इतनी आपने डॉक्टरियां पढ़ ली, इतना कुछ पढ़ लिया, आपने ये ज़हमत ही नहीं की। इससे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए ना। मैंने कहा इसका क्या जवाब है। हमारे यहाँ दीन से मुतनफ़र करने का बहुत रिवाज है, जिसकी वजह से आज हम ये हालात भुगत रहे हैं। अब पता है मलेशिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है मुसलमानों की। यहाँ पर ताजिर जो जाते थे मुसलमान, उनके इखलाक से, उनकी ईमानदारी से मुसलमान हुए थे लोग। बेहियाई के करीब नहीं जाना, दुपट्टे लपेट के बेहियाई नहीं करो ना मतलब क्योंकि मसला था बेहियाई के करीब नहीं जाना। अल्लाह करे हम पूरा आ जाए। पूरा आना सिर्फ ये नहीं होता तुम दुपट्टा पहन लो, तुम टोपी पहन लो, ये तो बहुत थोड़ा पार्ट है, उसका पार्ट है, निगेट नहीं करी, पार्ट है, लेकिन इसके साथ एक पूरा मॉरल कॉन्डक्ट, सोशल कॉन्डक्ट, ट्रीटिंग ईच अदर, ट्रीटिंग ऑफ वाइफ, ट्रीटिंग ऑफ हस्बैंड, ट्रीटिंग ऑफ हाउस हेल्प, सब पूरा मामला है भाई। समय बांध दिया, समा बांध दिया। आपने कहा साहब को पीछे छोड़ दिया समय बांधने में। तालियों ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। आपको पता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो पागल होता है, मी बीइंग वन ऑफ देम। बहुत ही बेचारे इनसिक्योर होते हैं और उनको अपने साथ बड़ा मसला होता है और उनको कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होती है। सबसे बड़ी चीज़ है अटेंशन सीकर्स होते हैं। आई हैव ऑलवेज बिन एन अटेंशन सीकर माई लाइफ, इसलिए तो ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ खुदा के वैसे देखो। बट द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर मिसअंडरस्टूड, एंड मिसअंडरस्टूड के साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी कई दफ़ा इतनी फट के बाहर आ रही होती है कि उनको समझ नहीं आता कि यार हम करें क्या। और बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है। लेकिन हमारी जो आज की पर्सनैलिटी हैं, उनकी क्रिएटिविटी तो फट के बाहर आती है और काफ़ी इमोशनल एंड जज्बाती भी हैं। लिखने का बड़ा शौक़ है, पोइट्री का बड़ा शौक़ है, उसके साथ साथ इमोशनल बातें करना और इंस्टाग्राम पे आके एकदम फट जाना और अपने इमोशंस से बातें। और मतलब आई थिंक शी इज़ वेरी learned and she's very thoughtful, but most of all she's very passionate about whatever she does, and it's because of her passion उनका काम जो है वो देखने को, जब भी आपको बहुत कम काम करती हैं by the way, मगर जब भी करती हैं आपको नज़र आता है कि वाह यार क्या बात है, उसके बाद फिर से वो अपनी बिल में गायब हो जाती हैं। तो आज उनको बिल से निकाला हमने और उनको थोड़ा सा कभी कभार हंसी का दौरा पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी उनको दौरा पड़ रहा है। प्लीज़ वेलकम यासरा रिजवी। क्या हाल है? आपका शुक्रिया। ठीक है आपने एक बड़ा मॉल समय बांध दिया, समा बांध दिया। आपने कहा साहब को पीछे छोड़ दिया समय बांधने में, खास साहब समय बंद गए। मैं ना असल में पहले शेर पढ़ने लगा था, मैं कहा यार अच्छा यसरा आ रही है क्या, कुछ शेर पढ़ते हैं, तो फिर अगर इजाजत हो। जी जी बिल्कुल। पर्दा उठा के वो चिलमन से बोली, पर्दा उठा के वो चिलमन से बोली, गंडेरिया की पान मैंने पता सी मैं प्रिडिक्ट कर लेता सी, मैंने पता सी। वाह वाह वाह। नहीं मगर शायरी क्यों, और मतलब औरतों को नहीं इतना शायरी का शौक? हाय क्यों नहीं किया, शायरी क्यों? सुनने की हद तक होता है, हाय कितना प्यारा, मगर आप तो करती हैं शायरी। इतने शौक में आज तक मुझे किसी ने शौक के साथ नहीं कहा कि आप तो करती हैं शायरी। ना जॉन एलिया और जॉन वेलिया मैं कुछ डिकेतिया थोड़ी करती। जॉन डिकेतिया। इतनी हैरत की बात है इसमें कि आप डिकेतियां कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। आप में ऐसे कस में ये बात शुरू ऐसे ही हुई है कि डिकेत रियली पैसे नहीं मिल रहे। हाँ मैं मुझे ये तो पता है कि इमोशनल आप हैं हमेशा से, मगर when was the first time you discovered कि I have a thing for poetry? तो ये तो पहला था ना, सबसे पहली चीज थी ये। तो मैं तो 12 बता भी चुकी हूँ कि दिस इज द फर्स्ट आर्ट फॉर्म दैट आई पिक्ड अप। नहीं बिकॉज वाई कि अम्मा करती थी, अब्बा करते थे, घर में कोई शायर था, क्या था? सहाफियों का खानदान है मेरा, तो मोस्टली पढ़े लिखे अदबी से लोग हैं। लेकिन वो अबू की जो किताबों की लाइब्रेरी थी उसमें नुस्खा हाय वफा मेरे हाथे चढ़ गई थी बहुत कम उम्र में। अच्छा। तो जब आई स्टार्ट रीडिंग दैट पोएट्री बाय फैज, तो उसमें एक पर्टिकुलरली नज़म थी जिंदा की एक शाम, तो वो इट्स अबाउट अ नाइट इन द प्रिजन। लेकिन वो मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार ये कितनी ताकतवर चीज़ है ना अल्फाज, कि आप ऐसा आप जिंदा की एक शाम के बारे में लिख रहे हैं और लग रहा है कि आप पता नहीं को कहकशाओं के बीच में सफ़र करते हुए जन्नत का मंजर है ये। तो जब
हमारे ग्रास्प इतनी थी उस टाइम पे कि मतलब वोकैबुलरी के अच्छा मुझे समझ आ रही क्या लिखा क्या हुआ है। मुझे तो आज तक उर्दू की समझ नहीं आती, इतनी पुख्ता उर्दू अगर कोई बोल ले तो मेरी तो उर्दू और अंग्रेजी ज़बानें मेरी ठीक थी शुरू से, लाइक लैंग्वेजेस वर फाइन, वहाँ नहीं था इतना कोई मसला। वो आई थिंक वो कुछ इनहेरिटेड भी होता, घर का माहौल भी होता, सहाफ़ी लोग थे ना घर के लोग भी, तो गुफ्तगू ही वैसे हो रही है, अच्छी ज़ुबान में हो रही है, लिखने पढ़ने की बातें हो रही हैं, नसर शेर हो रहा है, किताबें पढ़ी हुई घर में, तो वो वाला पार्ट टेकन केयर ऑफ था। वही मैं अभी जो कि शीन काफ वगैरह ठीक नहीं है, मेरा कुछ बहुत संगड़ा काम नहीं है, लेकिन मुनासिब भाई अंडरस्टैंड। उर्दू स्पीकिंग है ना सारे घर में। नहीं, मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हार्ड जी, 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 जी। सर क्या मैं बात। हार्डकोर डबल साइडेड पंजाबी। अच्छा जी, अम्मा अब्बा दोनों, वेरी नाइस। तो वो रग़बत वहाँ से एक तो शुरू हुई, ऑब्वियसली वालिदैन, घर के माहौल से, भाई। लेकिन ये जो ग्रास्प करना के लिए ज़बान से ज़्यादा ज़रूरी है एक इमोशनल इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग, या कोई भी आप इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, मुझे सही अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने आते कभी भी किसी नहीं, चीज़ आपकी के वोकैबुलरी लिए। मेरे से ज़्यादा अच्छी है। तो वो था, वो एक्यूमेन होना चाहिए ना आपके अंदर, तो वो एक नेचुरली, वो कुदरती तौर पे अल्लाह की देन थी। तो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर, बात हो क्या रही है, उसके पीछे क्या बात है और उसके पीछे क्या बात है। अच्छा, इतना समझ जाओ। नीयत की भी एक नीयत होती है। तो ये तो एक खुदादाद सलाहियत थी हमेशा से। आई थिंक हमारे यहाँ एक तो स्कूल्स के अंदर हमें बड़ी बेसिक पोइट्री की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि नज़में बस हो जाएंगी, और एडवांस लेवल में तो बिल्कुल भी नहीं आती आपको समझ। जो भी आपने पिकअप करना तो वो आप खुद करते हैं, या कुछ अपने आप को एक्सप्लोरेशन पे लेके जाएंगे तो वो होगा एडवांस लेवल पे। एंड प्लस आई हैव सीन यू टॉक अबाउट जो आपके एक रैंट्स होते हैं एंड यू एक्सप्रेस, और वो सारे आई थिंक इट्स वेरी थेरेप्यूटिक आल्सो। हाँ, बट आई रैंट लेस, आई मोस्टली डू पोएट्री। रैंट वीडियोस तो मार्केट में बहुत नहीं, है हाँ, उनका, बट आपकी मेरी रैंट्स आई मीन यू हाँ और वो मेरे इंटरव्यू के क्लिप्स ही होते हैं यूजुअली। अदरवाइज मैं इंस्टाग्राम पे 90% ऑफ द टाइम थ्रू पोएट्री, अपना जो मेरा एक फॉर्म है गज़म। मगर आप पोइट्री को थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती हैं, आप थेरेपी या आप पोइट्री को जस्ट फॉर एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती हैं? अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसकी इस हाँ। बात को एक्सपैंड करते हैं। पोएट्री, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये जो भी मैसेजिंग का काम जिससे मैं मुलविस रही हूँ, जिसमें हमेशा आज तक, या उसकी जो मोटिवेशन है ना, वो रही है मुझे कुछ कहना था। हम्म जो बात उस वक़्त कहनी, मुझे लगा एन इंडिविजुअल यासरा रिज़वी कि ज़रूरी है ये कहनी, या मुझे ज़िंदगी के उस दौर में लग रहा था कि ये इस वक़्त बात मुझे समझ आ रही है और ये बात मैं दूसरों को भी कहना चाहती हूँ, या अपना कोई पर्सनल इमोशन था, ओके। वो भी मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। शायद और लोग हों जो ऐसे फ़ील करते हों, और शायद अगर मेरे साथ मेरी बात मेरे से सुनने से वो भी उससे जुड़ जाएँ, या उसमें कहीं उनको कोई हल मिल जाए। मगर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ एटलीस्ट यू कैन बी हर्ड। हाँ, तो वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे ना, प्लेटफ़ॉर्म मिलते गए, चाहिए मुझे कभी प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। पहले स्कूल की तकरीर होती थी, उसका ड्रामा होता था, उसका कुछ और होता था। दोस्तों यारों की महफ़िल होती थी। फिर हाँ। यहाँ आ गए तो टीवी, तो मैंने एक्टिंग शुरू की थी इसलिए कि अच्छा अब यहाँ क्या करें और। अच्छा, कि व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? ये था, और यहाँ कराची मूव हो गई हूँ, पैसे से भी चाहिए। मेरा तो राइटिंग डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा रुझान था। तो उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग कर लें। कुछ की भी थी मैंने इस्लामाबाद में, मैंने कर ली, वो ठीक भी हो गई। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि मेरी, अगर आप पर्सनली मोटिवेशन, शायद इसीलिए भी मैं शो बिज़नेस की पेरिफेरी पे ही रहती हूँ ज़रा, कि वो मोटिवेशन, पैसे वाइज़ भी कनात पसंद हूँ मैं ज़रा। तो अच्छा। मेरी वो ज़रूरतें ही बहुत महदूद हैं, और उससे ज़्यादा की ख्वाहिश मेरी कभी रही नहीं। तो मशहूर होना मतलब दैट एज़ एन इंडिविजुअल थिंग, कुछ लोग हमारी इंडस्ट्री में आते ही मशहूर होने हाँ, के ये लिए। 2 चीज़ें मेरे मोटिवेटर्स ही नहीं थे। तो इतना सारा कुछ करने की वजह भी ये है कि जहाँ मुझे मौका मिल जाता है बात कहने का, जिससे मुझे लगता है कि ये बात अहम है, हाँ। तो मैं वो डायरेक्शन में मिल जाता है, मैं डायरेक्ट करने खड़ी हो जाती हूँ। वो राइटिंग में मिल जाता है, मैं कहती हूँ लाओ मैं स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ। या मुझे एक्टिंग में वो करने का मौका मिल जाता है। आई थिंक वही बात है ना कि जब आपके अंदर क्रिएटिविटी के इतने आउटलेट्स आ रहे थे, आपको नहीं समझ आ रही थी कि अच्छा यार मैं किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। मतलब लिखाई, उसके साथ साथ डायरेक्शन, उसके साथ साथ अदाकारी, उसके साथ साथ पोइट्री, ये सारे एक ही परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, जी, जी। मतलब वेज आउट है।
सो आपको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हुआ था कि अच्छा मैं डायरेक्शन भी करनी है, मैंने एक्टिंग भी करनी है, मैंने शायरी भी करनी है, मैंने लिखाई भी करनी है। ये तीनों चीजें मैंने थिएटर में कर ली थी। हम्म, चक्कर सारा ये ना कि ये चीजें नहीं करनी थी, करनी बात थी। तो जहाँ मौका मिलता था बात करने का किसी भी तरीके से, मैं कहती थी अच्छा इसके लिए डायरेक्ट करना पड़ेगा, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा ये बात अहम है, ये इमोशन अहम है, ये आइडियोलॉजी अहम है, ये नजरिया अहम है। इसके लिए अगर ये मीन्स बन रहा है कि इस प्रोजेक्ट में या इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये रोल निभा कर ये कर सकती हूँ, एक्टर का, कभी राइटर का, कभी डायरेक्टर का, कभी कंटेंट डेवलपर का। आई हैव आल्सो वर्कड विद डिफरेंट प्लेसेस एज जस्ट आइडिया डेवलपर, कंटेंट डेवलपर। मैंने दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिव डिजाइन भी किया हुआ है, बिकॉज मुझे वो स्क्रिप्ट और वो बात समझ आ रही है। मगर आप आर्ट स्कूल मतलब आपकी स्कूलिंग तो नहीं आई है? एम अ बिजनेस ग्रेजुएट। या सो Yes. वहाँ से डायरेक्शन के ऊपर भी आपने सेल्फ टॉट ही किया जी। और आपने राइटिंग में भी सेल्फ टॉट ही किया उसके बाद। तो कहाँ से मतलब स्पेशली वो मतलब मैंने बड़े अरसा लोगों को असिस्ट किए तब जाके मैंने सीखा कि अच्छा यार डायरेक्शन क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है और वो सारा कुछ एंड ऑल दैट। वाज देयर समवन जो कि गाइड कर रहा था थ्रू आउट या बस मैंने ये कहा है कि मैंने ये सब कुछ किया है, मैंने ये थोड़ी कहा मुझे आता है। आ, आता थोड़ी है, मुझे कर लिया मैंने। तो इसीलिए तो मजेदार बात ये है कि necessity is the mother of हाँ, invention। लोग मुझसे अगर पूछते हैं कि भाई तुम इतना ज्यादा काम नहीं कर रही या कम काम कर रही हो या आप डायरेक्ट किया 3 दफा तो आगे भी करो, या एक्टिंग अगर कुछ पोइट्री अच्छी चल रही है तो पोइट्री की वीडियो लगाओ। तो चक्कर सारा ये कि बस क्या बिजनेस वाइज, लाइक शो बिजनेस वाइज, मैं जब बार बार जब ये बात कहती हूँ कि मैं पेरिफेरी पे हूँ, वो ये है कि आई एम बैड फॉर बिजनेस, बाय द वे आई एम नॉट गुड फॉर बिजनेस, बिकॉज ना मैंने किसी की सुननी है, करनी मैंने अपनी मर्जी है, कपड़े मैंने अपनी मर्जी के पहनने हैं, बातें मैंने अपनी मर्जी की करनी है, स्क्रिप्ट अपनी मर्जी का करना है, एक्सप्रेशन अपनी मर्जी का नहीं करना है। मतलब ये किस्सा मतलब जब कोई स्क्रिप्ट देता है तो मतलब ये नहीं होता उसमें कि भी कर लेती हूँ कुछ ना कुछ मजा भी चल सकती हूँ। तो मेरा शुक्र चक्कर करें ये आपको है। खलील साहब की स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो मैं अब मैंने की नहीं, फिर मैंने भी नहीं की ना। चक्कर ये है कि तो ऐसा बंदा जो है ना वो बैड फॉर बिजनेस होता है। मेरा करियर जो है शोबिज़ इंडस्ट्री में वो ज्यादातर फेलियर से भरा पड़ा है। आई फेल वेरी ऑफन एंड वेरी हैप्पीली, बिकॉज आई थिंक दैट्स अमेजिंग बिकॉज़ तो जो चलता हुआ काम है, जो कामयाब हो रहा होता है, वो तो कर ही लेते होते हैं लोग। आप जो फेलियर से सीखते हैं ना, आप कभी हाँ, तो वो सक्सेस से मैं तो सीखते तो नहीं। मैं फेल बहुत करती हूँ, इसलिए आई एम बैड फॉर बिजनेस। तो मुझे बिजनेस से थोड़ा साइड पे रहना चाहिए। जब मुझे लगे कि बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल, इनके पास पैसे हैं कि ये फेलियर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं चल जाती हूँ कुछ करने। जहाँ मुझे मौका मिला तो कह रहे हैं ये ऑफ सा कुछ करना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं ना, चले ना चले, आप अगर कह रहे हैं ऑफ से तो इसका मतलब है कि आपके पास बैंडविड्थ है ऑफ को करने की। मगर फिर इस तरह आपको बड़ी मुश्किल पेश आती है कि अपने अपने लेवल के बंदों के साथ काम करना, और स्पेशली जिस तरह होता है कि यार अच्छा मैंने इस पे भी इनपुट देना है, इस पे भी इनपुट देना है, इस पे भी। तो फिर जब सेट पे कोई बुलाता है कि अच्छा यार ये इस तरह का है, जिस तरह आपका भी एक वर्किंग वुमेन, तो उसके अंदर फिर आप किस तरह मतलब हाउ डू यू मतलब कोप योरसेल्फ विद द अदर पीपल्स ओपिनियन जहां आपके अपने इतने स्ट्रांग ओपिनियंस हैं? यार पता है क्या, ये इतना बड़ा मेरे लिए मसला रहा नहीं। शायद मेरा सैंपल साइज मैंने छोटा रखा है काम का। वो लोग ही बड़े अंडरस्टैंडिंग से रहे। जैसे अब काशिफ निसार मेरे प्रोड्यूसर थे वर्किंग वुमेन में, हाँ बिल्कुल मेरी राइटर थी। वो लोग ही बहुत अच्छे तरीके के लोग, तो वो तो मुझे उल्टा और मार्जिन देते थे। लाइक मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात काशिफ बॉस ने कहा कि जब मैंने बीगल से कहा कि एक स्क्रिप्ट लिखना है, ये नए चैनल के लिए हम करें और यास्त्रा डायरेक्ट करेगी, तो इसने शी वाज वेरी हैप्पी। शी वाज लाइक ओह अच्छा रियली। तो मुझे लोग जरा इसी किस्म के मिले हैं। मैं क्या क्यों कहूँ कि मुझे कोई ऐसी कोई मसाइल हुए हैं और लोग मेरी राह की मैं अपनी राह की दीवार खोद तो कोई और मेरे रास्ते की रुकावट कतई नहीं है। Industry wise, I have only gotten a lot of love and respect, and the fact that by मतलब इतना प्यार मुझे तो मिला है कि अब मैं सोचूं वाकई मेरे तो ओपिनियन बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उन्होंने वो भी गले ही लगा लिया कि चल चल तू कर ले, चल चल कोई नहीं ऐ चलना नहीं दे पर तू कर ले। तो ये भी नसीब अपना अपना। मजबूरी का नाम शुक्रिया। उधार मोहब्बत की कैंची है। मुझे लग रहा है आज कॉफी ना डबल कॉफी मतलब टिका के आई हो। अब मैंने सिर्फ बाल्टी पानी पिया अभी। बस अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द चाइल्डहुड। हाउ वाज इट मतलब ग्रोइंग अप इन पंजाब? वाज इट लाइक अ हैपनिंग हाउसहोल्ड? भाइयों बहनों के साथ ज्यादा घुल मिल मतलब घुल-जुल था, या यू वर इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली
जहाँ ख़वातीन नहीं भाई, ख़वातीन ने बाहर नहीं जाना काम करने, एंड देन ग्रोइंग अप एंड देन मूविंग टू कराची और इतना बड़ा डिसीजन लेना कि जी मैंने अब कराची आके शिफ्ट होना और काम करना है। इससे पहले मैं अमेरिका भी गई थी पढ़ने, फिर मैं इंग्लैंड भी गई थी पढ़ने, फिर मैंने हम्म। और भी बड़े एडवेंचर लाइफ में किए हैं। तो ओए, मेरे तो ओए, ओए। वालिदैन बहुत ही मतलब रिबेलियस नेचर था। वैसे वो तो बिल्कुल बचपन से था। वो मुझे कल परसों तो 30 दिन पहले मुझसे किसी दोस्त, मैं मशवरे वाली दोस्त हूँ ना, जिसके पास मशवरे के लिए अच्छा, मैं छाल मारन लगी, मारा कि नहीं मारा? हाँ मैं छाल मारन लगी हैं। हाँ, तो मैं मशवरे वाली फ्रेंड हूँ। तो मुझसे मैं किसी मेरी फ्रेंड ने पूछी थी तूने क्यों किससे मशवरा लेती है? मैंने कहा कल मैंने आज तक किसी से मशवरा ही नहीं लिया। नॉट दैट कि मैं अपने आप को बहुत ही लेकिन कसम से वो आई जस्ट ऑलवेज बीन वेरी क्लियर कि भाई मुझे ये करना है और ये ऐसे ऐसे होगा। जो नहीं पता वो जाके मैं पता कर लूंगी, अब गूगल कर लेती हूँ। तो ये बात मेरे वालिदैन को ना मेरे वालिदैन इस तरह वो एक अच्छे मुनासिब लोग थे, नॉर्मल एक पाकिस्तान की जो एक रेगुलर फैमिली होती है ऐसे लोग थे। कोई ऐसे मॉडर्न लोग भी नहीं थे और बिल्कुल ही कोई मतलब कंजर्वेटिव लोग भी नहीं थे, ठंडे मीठे से जैसे हम लोग हैं। But they understood it. It's a journalist, right? So they had exposure to society. ये इसका फायदा था। और उसके अलावा उनकी अपनी पर्सनालिटीज थोड़ी सी जरा बागियाना थी, लेकिन उस जनरेशन में कितना ही को बंदा बागी हो सकता था। अभी भी कहाँ हो सकता है? ज्यादातर लोग जो है ना बेचारे बगावत को अपनी, हम तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो अपनी मार ही लेते हैं ना, मर्जी कर ही लेते हैं ना, गोट मार तो कोई ना कोई चला ही लेते हैं। ये भी तो देखो ना, अब ये गैर मर्द के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं हम इस जनरेशन में, यू नो ये माहौल बदल गया है अब, मानो ना मानो। तो ना महरम। तो चक्कर ये है कि वो थे जरा उस तरह के लोग जो समझते भी थे और जिनको फिर डील करना आता था। उनको पता था कि ये जो सर्कस घोड़ा है इसको नहीं आप लगाम डालेंगे, फिर आप इसके साथ पीछे पीछे फिरेंगे या तो, या कुछ थोड़ा डिस्टेंस से वॉच करेंगे, दोस्तों से जासूसी कराएंगे, ये काम कितना खराब हो गया बस। तो उस सिलसिले में दे अलाउड मी टू लिव, एंड देन माय एल्डेस्ट ब्रदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 7, एंड देन दे वर मेरी अपनी जाती जो ट्रेजेक्टरी है लाइफ की, वो अभी द लास्ट ईयर आई लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स एक्चुअली। और उससे 1.5 साल पहले आई बिकम अ मदर and I'm a late bloomer that way because you know like I'm 42 now, right? My son is 3.5 years old. माशाल्लाह। So in all this time पेरेंट्स के कनेक्शन की बात करती हूँ कि उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया मुझे खुला, राइट? उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पढ़ना है, बाहर जाना है, ठीक है, ओके चलो भाई तुमने जो करना है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम करो, तुम सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। मेरी अम्मी लेकिन बीच बीच में मुझे कहती थी तू बहुत समझदार है, लेकिन तो इतनी, लेकिन उस वक्त तो समझदार हरकतें नहीं थी। तो वो इन्फ्लुएंस ये है लेकिन उनका कि मेरी अभी वालदा का जब इंतकाल हुआ, मैं इस्लामाबाद में थी और वहाँ पर मैं उन्हीं के कमरे में सो रही थी। तो वन नाइट आई जस्ट वोक अप, बाय दिस टाइम बोथ माय पेरेंट्स वर डेड, भाई भाभी अपने कमरे में थे। तो मैं फजर के वक्त मेरी आँख खुल गई। तो मेरी आँख खुल गई तो अब मैं तो वही वो अपने वालिदैन के कमरे में, आप अकेले हैं, वो लोग कूच कर चुके हैं अब। तो मुझे ना, मैंने कहा थोड़ी सी घबराहट हुई, फिर मैंने कहा ये फजर का टाइम हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूँ। अभी काफ़ी टाइम से ना मेरी नमाज ऊपर नीचे चल रही थी, पक्की नहीं थी। वालदा मेरी नमाज पढ़ती थी बहुत रेगुलरली, रोज़ा नहीं छोड़ती थी, उनकी कुछ चीज़ें बेसिक पड़ी सेट थी। अब वो मैंने नीचे देखा तो वो स्पॉट था जिसपे मेरी अम्मी, मैंने सारी जिंदगी उनको नमाज पढ़ते देखा। तो मैंने कहा यार ये मैं क्या नमाज ही पढ़ लूँ। फिर मैंने वहाँ पर जो मेरा वो जितना रहने का टाइम था उसमें मैंने वापस वहाँ पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। फिर मेरे पास एक तर्जुमा था जो मैंने अपनी अम्मी को पढ़ते देखा था, कुरान का एक ग्रीन सी बुक थी, उर्दू में बस कुरान लिखा हुआ है, पोरेस्ट ट्रांसलेशन एवर। वो मैं अपने साथ लाई हुई थी कराची, वापस आके मैंने वो पढ़नी शुरू कर दी। अब मेरी ट्रेजेक्टरी कहाँ जा रही है कि मैं बिल्कुल सब मैंने अपनी मर्जी से किया जिंदगी में मैं किसी पॉइंट पे ही नहीं कह सकती कि मुझे किसी ने कुछ करने पे फोर्स, मैंने सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र है अपनी मर्जी से। So you can't blame anyone. जी है, बिल्कुल। ठीक है। अब मेरी ट्रैजेक्टरी ये चल रही है कि चलो बच्चा हो गया, मैं डायरेक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, मैं और डायरेक्ट करूंगी और हम कुछ करेंगे जिंदगी में, मेरे जहन में ये चल रहा है। जो स्क्रिप्ट है, एक्चुअल डिवाइन स्क्रिप्ट, वहां पे ये चल रहा है कि नहीं बेटा, अभी आपका 40 इरफान का साल आ गया ना, हो गई आपकी पार्टी,
कर लिया आपने अपनी मर्जी से, आपको सब थोड़ा थोड़ा चखाया गया, आपको ज्यादा मशहूर नहीं होने दिया गया ताकि आप बहुत ही ना डोल जाएं, हाँ। आपको मुनासिब सा रखा, आपको मीरों की पार्टियां भी दिखाते, हालांकि असरात थे कि मैं बहुत डुल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन वो एक लगाम थी हमेशा। ट्रेजेक्टरी में हर 10 साल बाद एक मौत भी रखी कि देखो हम एंड में सबने मर जाना है। तो जब वालिदैन का इंतकाल हुआ और ये सारी चीज़ें कंबाइन हुई कि वापस नमाज को पकड़ पढ़ना शुरू किया और वापस आई, तो मैंने आउट ऑफ नोवेयर आई पिक्ड अप द ट्रांसलेशन, आई स्टार्टेड रीडिंग इट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये बिल्कुल कैटेगोरिकली समझ आई कि बच्चे वो करेंगे जो वो आपको करते देखेंगे, वो आपकी बातों, मुझे विजुअल याद था ना, तो एट दिस टाइम व्हेन आई नीडेड टू कलेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि माँ बाप जब तक मरते नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि माँ बाप को मरना क्या होता है, क्योंकि माँ मरती है तो वाकई बंदे की माँ मर जाती है, पता नहीं चलता, उससे पहले आपको समझ ही नहीं आती। हाँ, आपको लगता है मेरे सर से छत हट गई। हाँ, और आप उससे पहले समझ रहे थे कि आप इतने मैच्योर हो गए कि आप हैंडल कर लेंगे। अब 40 साल का बंदा कहता है कि अब तो क्या आप बेबीज थोड़ी हैं आप, लेकिन एक और तरह का झटका होता है। But the things that I went to, I realized that when my elder brother had passed away, what I'd seen my mother doing, I started doing the same things. I started reading that great book and I started praying. And तो ट्रेजेक्टरीज मेरी लाइफ की ना, यहाँ से एक अजीब सा स्प्लिट हुआ मेरी डिजायर और व्हाट वाज मेंट फॉर मी के बीच में। तो अभी जो पिछला 1.5 साल है फॉर एग्जांपल, वो नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ आई एम रियली माय मदर्स डॉटर। फुल सर्कल। फुल सर्कल। अब इसमें ये है कि जैसे भी मैं पिछले दिनों एक शेर लिख रही थी कि पहले चाहता था मैं दिखाई दूं, अब ना देखे कोई करता है ते। तो फिर बहुत सारे सवालात, रुकना ठहरना आ गया इस वक्त। लाइक दिस ईयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव एक्चुअली बीन स्टैंडिंग स्टिल ओनली, जस्ट स्टैंडिंग स्टिल, बिकॉज आई रियलाइज कि हम सुबह शाम दोपहर दुनिया में इतने लग जाते हैं, वो हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चला कि व्हेन ह्यूमैनिटी वाज सेट अब्लेज, इस वक्त इंसानियत जल रही है दुनिया में, ह्यूमैनिटी इज ऑन फायर, वी आर ऑल कंप्लिसिट, वी यूज्ड टू इट नाउ। हाँ, तो कंप्लिसिटी हो ना, तो वो हो गया कि अच्छा जी, मतलब बम फटता है तो अगला कहता है वो पार्किंग आ गई, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बंदे मर गए, ये हो गया वो गया, तो फिर अब नम तो हो चुका। इस पॉइंट पे मेरा सबसे बड़ा सवाल था कि मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ मुसलमान, शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ मुसलमान, तो मैं तो मुसलमान ही हूँ और मुझे कभी इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई है, भले हम कितनी छोटा ठंडा मीठा प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मैं मुसलमान सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि बस मैं मुसलमान पैदा हो गई हूँ, मुझे मुसलमान होना अच्छा लगता है, आई लाइक द रिलीजन, आई लाइक इस्लाम। वही बात है कि आप मतलब मैं अगर किसी हिंदू के घर पैदा होता मैं आज हिंदू होता, मगर आप अगर एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने रिलीजन को स्टडी करें, एक्सप्लोर करें। मैं बता रही हूँ कि वो मैंने इस पिछले साल से वो इब्तिदा की। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, इन ऑल ऑनेस्टी आई एम लर्निंग हाउ टू बी अ मुस्लिम, बिकॉज आई फील कि हम सबको तो रिवर्ट करने की जरूरत पड़ गई है जहां हम आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर हम एज ह्यूमन बीइंग्स कंप्लिसिट हैं, हम तो एज मुस्लिम सबसे ज्यादा कंप्लिसिट हैं, क्योंकि हमारा मेरा आपका मानना तो ये है ना कि हमारे पास हक है। हाँ, बिल्कुल। तो हक हमारे पास है, तो हमारी तो अगर हमें अभी भी इस बात पे यकीन है कि एक दिन हमने मरना भी है और हमने यौमुद्दीन पे खड़े भी होना है और हमने अपने मालिक को जवाब भी देना है, तो हमारी तो सख्ती ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त तो हम अपने इंसानी बनाए हुए असूलों की तहत यहाँ खड़े ना, जहाँ खड़े। बिल्कुल। तो हम तो पिछले 100 साल में पॉप कल्चर हैज बिकम आवर होली ग्रेल, तो हम कहाँ खो गए? तो मैं भी कहीं बीच में लग ही गई थी दुनिया में, यू नो, खौफ खुदा जरूर था, तवक्कुल जरूर था, तकवा जरूर था, लेकिन कहीं पीछे था। हाँ, मुझे याद है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, मेरे एक तो क्योंकि अम्मा अब्बा 3 साल के अंदर अंदर अम्मा अब्बा दोनों चले गए, सो माय पेरेंट्स नेवर गो टू सी माय सन। फिर मुझे मेरी बेगम ने पहली दफ़ा बताया था कि तुम इमोशनली कितने कूप्ड अप हो, एंड आई वाज लाइक कि यार मैं किस तरह, मतलब सारी ज़िंदगी कॉमेडी करते रहे हैं, इमोशनली कहाँ से कूप्ड अप होता है। जब औलाद आती है ना आपकी ज़िंदगी में, एक तो आपको तब रियलाइज़ हो जाता है, मेरे लिए स्पेशली ये था कि मुझे पता लग गया था कि मेरी ज़िंदगी का फुल स्टॉप क्या है अब, कि मेरी ज़िंदगी पहले होता था मैं, अब होता है कि नहीं, मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही अब आगे पास ऑन करना है, प्रोवाइड करना है, एंड उस चीज़ को अनलर्न करना है जो मैंने सीखी हुई थी कि नहीं ये सब कुछ मेरे इर्द गिर्द है। सो दैट ब्रॉट मी वेरी क्लोज टू अल्लाह,
brought me very close to मतलब my wife went through her spirituality journey and all that. Allah ka shukr hai, she is way more learned than I am. So yeah, that changed me, that humbled me कि ये भाईजान बहुत ज़रूरी है ना अहमद, क्योंकि चक्कर ये है कि एक बंदा जो कि बेचारा स्कूल नहीं पढ़ सका, वो कुछ भी नहीं कर सका, उसको फ़ोन का भी एक्सेस नहीं है, वो सुबह से रात तक अगर आज के दौर में भी सिर्फ सर्वाइवल में लगा हुआ है, ठीक है, एंड ही इज़ जस्ट मेकिंग एंड्स मीट, हैज़ नो एक्सेस टू नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, उसकी सवाल जवाब सेपरेट है। yeah. अगर इस वक्त हम एज मुस्लिम्स मिसअंडरस्टूड हैं या गलबे में हैं या किसी भी तरह से हमें अपना आप डिफेंड करना पड़ रहा है या हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पर हम बैकफुट पे हैं, तो ये मेरे और आप जैसे और हम सब जैसे लोग जिनके पास ये एक्सेस है कि हम इंफॉर्मेशन ले सकें, हम तर्जुमा पढ़ सकें, हम तहकीक कर सकें, हम तदब्बुर कर सकें, ये मशाइख की और उलमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही अब, बल्कि कभी थी नहीं, ये हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी आपके है। ऊपर है यार, आप क्यों अगले का वेट करते हैं कि अगला आके मुझे कुछ सिखाएगा? एग्जैक्टली, ये हमारी जिम्मेदारी है। आई थिंक आप बड़े खुश नसीब होते हैं कि अगर और अल्लाह आपको हर हर टाइम पे आपको एक ना एक हिंट देता है, बिल्कुल, बेटे ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, वो आप पे है, यस, वो सफर आपने करना है। ये नहीं आप कह सकते यार मैंने तो इशारा ही नहीं मिला। कसम से अहमद, आज मैं अब जब मैं मुड़ कर देखती हूँ ना, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। एक तो ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, एज इज एज, years do something to you, because data collection है ना, data collection के बगैर जो है ना वो एनालिसिस ठंडा ही अब हेवी मेटल नहीं सुना जाता। हाँ ना, अभी अपने ही मेटल हैवी हो गया। मैं एक बात बताऊं, पहले जो होता था ना किसी चीज पे कि ओहो ये नहीं हुआ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कादा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्या, ये आज आपने ये इरादा किया था, आपका क्रिएटर जो आपसे बेहतर जानता है उसने आपके लिए कोई और फैसला किया, एंड ऑफ स्टोरी, आगे बढ़ो। तो आज जब मैं सोचती हूँ कि नेमत क्या है, आज जो मैं फील करती हूँ वो ये है कि मैं अपने फेलियर पे भी मुस्कुरा सकूं, अपने फेलियर पे कहूँ आए यार, ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि ये अगर आप अपने फेलियर पे मुस्कुरा सके ना, वाह। क्या बात है। मैं कहती हूँ अल्लाह इधर इधर से तूने मुझे बचाया, मैंने तो खड़े खोदने में अपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन इतना मुझे बचा के चला है रब। तो ये अच्छा, इसमें मेरे बच्चे ने मेरी बड़ी हेल्प की है। वो 2-4 रोज पहले बीमार चल रहा है, वो तो बेचारा नहीं खा रहा ना, अब चौथा दिन ही चढ़ गया ना, तो मैंने कहा अब ये इस उम्र के बच्चे के लिए मुश्किल है। तो मैं अब वो रोए और वो कहे मैंने नहीं खाना, और उसकी मैं जहर लग रही थी उसको माँ उस वक्त, मुझे भूख ही नहीं, क्यों खिला रही तुम। और मैंने फिर गुस्सा किया मैंने बहुत, तो ना थोड़ा सा डर गया, और डर के उसने 3-4 नवाले खा लिए। उस मोमेंट में मैं रुकी, मैंने कहा मैं तो अभी सिर्फ इसकी माँ हूँ, फिजिकल वेसल हूँ मैं जिससे ये दुनिया में आया, मैंने तो इसके अंदर रूह भी नहीं फूंकी, मुझे तो वो पता ही नहीं है जो उसको पता है। तो मुझे पता है कि खाना इसके लिए जरूरी है, वो डर रहा है इस वक्त मुझसे, मेरा ये एक्शन उसे एक्शनेबल लग रहा है। मैंने उसी इक्वेशन, मैंने कहा यार हमें तो कुछ पता ही नहीं होता, हम तो छिन जाने पे इतना रोते हैं, या कुछ ऐसा मिल जाने पे जो बोरिंग होता है, जो हमें चाहिए नहीं होता, हम ऐसे रिटेलिएट करते हैं। बट मैं तो अभी एक इंसान ही हूँ, मेरी भी नॉलेज का दायरा बड़ा महदूद है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि उसके लिए जरूरी है इस वक्त खाना खाना, या मेरे लिए मुझे पता है कि उसके लिए जरूरी है ये ठुड्डा ना मारना, यही फलानी। जब आप अपनी आंख खोलते हैं अपनी तरफ भी, और एक्चुअली अगर आप अल्लाह ताला को ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो भाई वो तो गायब नहीं है, वो तो हर जगह मौजूद है, और वो बार बार बता रहा है कि देखो मुझे, ये देखो मुझे, तुम्हारी थी औकात, तुमसे नहीं होना था, तुमसे तो नहीं होना था। सो ये पता नहीं कहाँ की बात कहाँ चली गई। अभी नहीं, आई लव जब लोग अपने दिल की बात करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज ये नहीं कि आप पैदा कहाँ हुई, अब आप क्या कर रही हैं, अगले साल में क्यों चल, इट्स अबाउट लर्निंग कि जो हम जिस जर्नी पे जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉडकास्ट के थ्रू आई मेट सो मैनी पीपल, और उनकी जर्नी जब सुनने को मिलती है और इतना एक कंफर्ट आता है कि अच्छा यार ये बंदा एग्जैक्टली वो उस चीज़ से गुजर रहा है जिससे मैं गुजर रहा हूँ, यू नो, it's more like मतलब connecting कि me and you have known each other for so long, Yes, but we've yes. never sat down and talked. Yes.
कि अच्छा this is actually what you have been through, or this is what my journey has brought me through. So this is about discovering what the other person has been through. And Ahmed, you know what, I'm so glad that you've just said it, because ये बात ना समझनी बहुत जरूरी है कि लोग जिंदगी में इवॉल्व होते हैं, उन्हें Constantly. इवॉल्व होना चाहिए। Hmm. जरूर वही हैवी मेटल नहीं सुना जा रहा। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, आप लोगों को अपने आप को भी डब्बे में बंद डालना बंद कर दे और दूसरों को भी डब्बों में नहीं डालें आप। जरूरी नहीं है कि आज आपको एक इंसान जैसा लग रहा है और जो उसके ख्यालात हैं वो 4 साल बाद वही ख्यालात हों। जिंदगी आपको ग्रो करवाती है, Hmm. जिंदगी आपको नई चीजें सिखाती है। ये तज़किया भी तो यही है ना, तज़किया नफ्स भी तो ये है, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल भी तो यही है। प्योरिफिकेशन ऑफ सोल के लिए भी तो आपको दुनिया और जिंदगी की भट्टी से गुजरना पड़ता है। बेशक बेशक। तो हर इंसान उस भट्टी से गुजर रहा है, हर इंसान मुसलसल इवॉल्व करेगा। और हम अगर एक्टिंग करते हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या होस्ट हैं, ये हमारे प्रोफेशंस हैं, इससे हम पैसे कमाते हैं, Hmm. ये हमारे जरिया माश है, रोजगार है, राइट? बुनियादी तौर पे एक हाँ, but that doesn't define us. हमें डिफाइन करता है कि मेरा हम कहने का सिर्फ मतलब ये है कि उसके अलावा हमेशा हर इंसान के अंदर एक इंसान अलग से मौजूद होता है। Hmm. ये मेरा कहने का मतलब है, नॉट जस्ट एक्टर्स को डिफाइन करना या डायरेक्टर्स को या राइटर्स को। आई एम सेइंग एनी प्रोफेशन, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ यू दैट नीड्स तदब्बुर। आप बेशक। कहाँ खड़े हैं? आप जो आफाकी मखलूक हैं बुनियादी तौर पे, जो इस खाकी एक्सपीरियंस में भेजे गए हैं, आपके उस आफाकी सेल्फ की कहानी कहाँ तक पहुंची है? तो उसके लिए अगर आपको अपनी इस खाकी सेल्फ और खाकी सेल्फ की अकॉम्प्लिशमेंट्स और रास्ते में थोड़ा ठहरना भी पड़ जाए ना, बेंच पे बैठना पड़ जाए, बैठ जाए, क्योंकि जवाब आफाकी सेल्फ का भी है। आई थिंक बात आपने बिल्कुल कही है कि हम लोग भूल गए ठहराव। हम्म, हमारी ज़िंदगियों में पॉज नाम की चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती। और अब जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है वो इतनी विजुअली एक्सपोज्ड हो गई हुई है। मतलब मुझे नहीं याद था कि झील सैफ मलूक का कलर क्या है जब तक मैंने देखी नहीं थी। ठीक है ना? ऑफ कोर्स। अब क्या कलर है? मैंने तो देखी। ओहो, क्या रंग है? एक्वा, इट्स वेरी फिरोजी अच्छा, मैंने की कभी। फिरोजी टाइप का कलर होता है। एंड एक्चुअली शाम के वक्त चेंज होता है, बड़ा Oh, wow. खूबसूरत लगता है ना। मगर मेरे बेटे को 4 साल की उम्र में पता है कि अच्छा वो कैसी है, हालांकि उसने देखी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, बिकॉज विजुअली एक्सपोज हो गया। अब विजुअली एक्सपोज से उसकी प्री डेफिनेशन एक बन चुकी हुई है। उसको ऑलरेडी पता है कि भाईजान दुबई के अंदर बुर्ज है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये। अगर एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि मट्टी खाना कैसा लगता है। यस। हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि जामनू कितना मुंह ड्राई कर देता हाँ, है। बहुत ही ड्राई करता यू है। नो, दीज आर स्मॉल थिंग्स जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। और इन बच्चों ने नहीं वो की और ना ही वो कर सकते हैं, बिकॉज वो कहते पोल्यूशन की वजह से हम बाहर नहीं बच्चों को निकालते हैं। वो खेलने के लिए वो पार्क में नहीं जा सकते कि जी हालात ख़राब हो गए हैं, वो बंद हो गए बेचारे। दैट्स व्हाई दे ट्रस्ट दिस मोर देन देयर फादर या देयर मदर। बीइंग अ मदर, आपकी क्या बिगेस्ट फेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू कि अच्छा मैंने अब अपने बेटे को क्या सिखाना है, क्या चीज़ें एक्सपोज करनी है? बिकॉज आपके माँ बाप ने आपको कहीं से नहीं रोका। लेकिन वही वापस आया ना कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं रोका, लेकिन बगैर रोके वे रोक लिया, क्योंकि खुद अपने एक्शन से कुछ चीजें बड़ी स्टैब्लिश कर दी। अपना चैरिटेबिलिटी मॉरल जरूरी कंपास है। इतना स्ट्रांग हो गया। हाँ, माँ बाप मेरे चैरिटेबल थे। आई एम अ चैरिटेबल पर्सन, आई एम जनरस। मेरी माँ, वही ना, नमाज वापस मैं क्यों गई वहां, क्यों गई? मेरी अंदर जो भी कोई अच्छी ट्रेड है ना, वो मैं अगर देखूं तो मैंने देखी वहीं से है। ये वहीं से मेरा रेफरेंस पॉइंट आया है कि भाई ऐसे चलना है, दुनिया में ऐसे चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, जो खुद खाते हैं वही खिलाते हैं जब कोई मांगने आ जाए Yeah. खाना। तो ये बातें तो देखी हैं। मैं एज अ मदर इन दिस डे एंड एज विद दीज चिल्ड्रन विद दिस सिचुएशन, जो मैं सारे इन चैलेंजेस से अब रूशनास हो चुकी हूँ। सबसे पहली तो एक चीज़ जिसमें मुझे लगता है कि हमारे वालिदैन की जनरेशन को शायद इतना पता नहीं था, या शायद शहरी पॉपुलेशन थोड़ी डिफरेंटली सोच रही थी। हमने कुरान का एक्सेस बड़ा नाज़रा पढ़ने की हद तक, हाँ,
दीनियात स्कूल में पढ़ ली हाँ, कि यहाँ तक। मतलब जो आपका सब्जेक्ट होता है बस वहाँ जी, तक जी, महदूद जी, किया और हुआ है। नमाज को बस एज एन ऑब्लिगेशन। तो मैं तो बहुत अर्ली एज से आई वांट टू इंट्रोड्यूस कुरान एंड रिलीजन टू माय चाइल्ड इन अ मच डिफरेंट वे। या एज ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, उसके बाद आप जो भी कर लें। पहले आप समझ लें आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या आया है, उसके बाद आपकी जो सेटिंग है आप खुद करें। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है, आप यू कैन टेल मी इफ आई एम थिंकिंग करेक्टली और नॉट। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम में से अगर आप वाकई बाहर निकल के सर्वे करें ना, तो 90% लोगों ने तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, हम किताब पे ईमान लाते हाँ, हैं, इट्स एन सेम है, आर्टिकल ऑफ फेथ। सेम है, इट्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एग्ज़ैक्टली हमारा सेम। आर्टिकल ऑफ फेथ है वो। जो 6 आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमने कुरान पे ईमान लाना है, तो ईमान वो तो किताब है, उसको पढ़े बगैर कैसे ईमान लाना है? लॉजिक ही नहीं बनती ना। चक्कर ये है कि आपने एक मैसेज, एक कमांडमेंट्स, एक वे ऑफ लाइफ पढ़ लिया, आप उस पे पूरे नहीं उतर सके। हुँ, ये बात आप खड़े होके कहेंगे 30% मेरे से हो गया मसला। ज़ाहिर बात, सर ठीक है। बिल्कुल। मुझे तो ये मेरी वाह, मैंने तो इस रातों रात इसलिए पढ़ लिया, जैसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया है, मैंने कहा ये मैं कैसे कहूंगी कि मैंने पढ़ा ही नहीं। आई तो वॉज अ मुस्लिम ना, या तो मैंने इसको अपनी जबान में एक दफा एक्सेस करके कि मैं पढ़ तो लूं कि इंस्ट्रक्शन क्या आई है। पावे फिर मैं 30% कर सकूं, 40% कर सकूं, लेकिन ये तो बहुत ही एरोगेंस और इग्नोरेंस हो जाएगी ना हाँ, मैनुअल आपने पढ़ा ही नहीं कि क्या है अल्लाह क्या? ताला कहेंगे कि तो यू वर दैट इजी दैट यू थॉट कि मेरी तरफ से आई हुई इतनी सी एक किताब है, 6000 कुछ आयतें, आपने इतनी लंबी जिंदगी में इतनी आपने डॉक्टरियां पढ़ ली, इतना कुछ पढ़ लिया, आपने ये जहमत ही नहीं की। इससे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए ना। मैंने कहा इसका क्या जवाब है? पूरे ना उतर पाना कि यार मैं यहाँ नफ्स आ गया था, इधर ये हो गया था, इधर गलती से झूठ बोला गया, इधर से ये तो बंदा आगे से कर सकता है ना कि मुझे पता है अल्लाह में गलत था, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने पता ही नहीं लगाया। मैंने इधर से सुन लिया ये हलाल है, उधर से सुन लिया ये हराम है, फलाने से लोग करी अपनी एक अजीब सी ये का क्यों? एज मुस्लिम्स आपने पहला तो आपका रेफरेंस पॉइंट ही कुरान है। हुँ, आप क्यों इधर उधर से आप लेक्चर सुनी जा रहे हैं इधर उधर लेफ्ट राइट, आप पॉडकास्टें सुन रहे हैं रिलीजन के बारे में, आप वीडियो सुन रहे हैं कि नेफिलिम्स कौन थे, लेकिन हाँ, आप भाई खुद नहीं कर रहे, आप आप खुद वो एफर्ट ही नहीं कर किताब रहे तो पढ़ लो, और आप टाइम भी नहीं निकाल रहे इसके और लिए। आप वो किताब पढ़ लो। ये टाइम नहीं निकाल रहे, और उसके अलावा मैं एक बात बताऊं, मैंने एक्चुअली पूरस ट्रांसलेशन पढ़ी, इजी सादा सी मुहावरा, पुरानी ट्रांसलेशन। अरबिक इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू ट्रांसलेट पर से, हुँ, लेकिन मुझे समझ आया पढ़ के कि अहमद, कुरान आपको वो ट्रांसलेटर नहीं समझा रहा। जब आप कुरान को एक्सेस करते हैं तो आप अल्लाह ताला का खिताब क्योंकि सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कुरान फिर खुद समझाएगा। हुँ, तो जो मेरी वीक एरिया सी, उसकी वीडियोस, उसके लेक्चर्स, उसके एक्सर्प्ट, सूरह कहफ पे एक लंबी, ये मेरे पास खुद आनी शुरू हो गई। So Quran started interacting back with me. So by this time I've gone through multiple tafasirs, different excerpts. अरे वाह! ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट टू बिगिन विद, मैं कसम से दुआ भी नमाज में पता है क्या करती हूँ, या अल्लाह ताला मेरे बेटे को कुरान समझने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला, अमल करने वाला बनाना। आमीन, आमीन। मतलब My son just finished reading Quran, I think हफ्ता पहले and समझे लोगों को कैरी करे। एग्ज़ैक्टली और मैं इतना आई वाज़ इम्प्रेस्ड बाय हिम कि माशाल्लाह माशाल्लाह बिकॉज़ सारी जो ये इस्लामिक और नमाज, रोज़ा और ये सब कुछ जो है ये फ़ातिमा ने उसमें एम्बेड किया और विद एक्सप्लेनेशन, ये नहीं कि ये पढ़ो ये Yes, नहीं, विद ये करना है। एक्सप्लेनेशन। एंड आई रिमेंबर मैं घर आया हूँ तो कहता है कि बाबा मैंने आज लेगो खोलना है। मैंने कहा क्यों? कहता है आज मैंने कुरान ख़त्म किया है। आई वाज़ लाइक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा वो तो कहता है वो मौलवी साहब ने मुझे लास्ट पढ़ा दिया था, बट देन आई थॉट कि अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि कल ख़त्म करेंगे, तो कहते हैं बट देन आई थॉट कि अगर मैं आज ही ख़त्म कर लूँगा ना, सो मोस्ट प्रोबब्ली यू विल लेट मी प्ले विद लेगो। आई वाज़ लाइक यार माशाल्लाह, ही सैट डाउन, अकेले में उसने वो पढ़ा एंड ऑल दैट। फिर मुझे उसने कहा, मैं कहा आई वाज़ सो इमोशनल एट दैट टाइम। फिर अल्लाह का शुक्र है न्याज़ वगैरह दी और वो सारा कुछ। बट ये चीज़ें आपके बच्चों में अगर आप अर्ली एज में नहीं एम्बेड करेंगे, देन यू कांट ब्लेम एनीवन एल्स बट और इसलिए योरसेल्फ। आपको अपना आप प्रेप करना है। तो बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एज़ वेल, प्रेपिंग माय सेल्फ कि अच्छा यार, अगर मेरा तो चलो टूटा पजा जैसे ही हो गया, हम एक ऐसे, हम थोड़े से बस शेल्फ के ऊपर रखे हुए इस्लाम के साथ ज़रा बड़े हो गए। डाइट इस्लाम, मैं उसको हाँ। कहता हूँ डाइट इस्लाम।
अब वो उसकी उसकी प्रोडक्ट है हम हम उसके मसाइल भी झेल रहे हैं बिल्कुल। ना पॉप कल्चर के पूरे होके देते हैं ना इधर के होके देते हैं, तो मैं भी उस जर्नी पे ही हूँ टू बी ऑनेस्ट इस वक्त। आप देखें कि हम लोग इतना शर्मिंदा हो चुके हैं। मैं अक्सर इश्यूज़ पे जब बात होती है कि जी इस पे अपनी बात करना, मैं अच्छा जी वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, वो भी फ़लाँ कर रहा है, और हमारे ड्रामों में इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट हम लोग इतने शर्मिंदा होते हैं इस्लाम के ऊपर बात करने से। और मैं अक्सर मैं कहता हूँ यार आप अपने रिलीजन के ऊपर दोस्तों में बैठ के स्पिरिचुअलिटी पे बात हम कर लेंगे कि ओ आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल, मगर हम एक्चुअल इस्लाम के बारे में अपने कल्चर में अपने दोस्तों के साथ उस तरह बात नहीं करेंगे। बिकॉज हमें शर्म आएगी, डी इट्स नॉट कूल, और सी कि भाई मेरी नॉलेज नहीं है, मैं इस पे बात ना करूँ। मैं कह यार आपकी पॉलिटिक्स में इतनी नॉलेज नहीं होती, उस पर आप बात कर लेते हैं। नहीं, और अब ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि आपकी नॉलेज नहीं है। आपने नॉलेज क्यों नहीं ली? बिल्कुल। आपको इस्लाम के लिए बुनियादी तौर पे एक ही नॉलेज चाहिए कि आपने कवर टू कवर कुरान को पढ़कर अपनी एक्सेसिबल जुबान में उसके डिफिकल्ट एरियाज पे तदब्बुर करके उस पे आप इतना भी कर लें तो आपको इस्लाम की कंसिडरेबल नॉलेज होगी, और ये हर मुसलमान को होनी चाहिए। 100% एग्री। और मुझे देखें, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, मैंने काफ़ी गुनाह किए हैं और अल्लाह मुझे माफ़ करे मगर एटलीस्ट नो कि क्या गलत है क्या सही है, जी, मेरा कहने का आप उसको जस्टिफाई ना करें कि भाईजान नो नहीं नहीं जी, ये तो जायज आई एम अ नहीं है डीपली फ्लॉड पर्सन टू, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये तो फिर हम कुफारे मक्का हो जाएंगे ना, वरना उनका क्या मसला था? वो कहते थे हमें बुरा नहीं कहो, अरे हमने अपनी ये ट्रेडिशंस नहीं छोड़ने भाई। अब अभी हमें आज मुझे और आपको एडमिट करना पड़ेगा कि हम ट्रेडिशनली एक बहुत डाइट इस्लाम फॉलो करते आ रहे हैं। या तो हम पास से लगे ना किसी, इट्स ऑल फन एंड गेम्स टू बी न्यूट्रल अहमद वंस until you have to pick a side Oh yes, and the yes. time is coming। मुझे वो एंड्रयू टेट की बात बहुत अच्छी लगी थी। उसने कहा था कि if you don't believe in anything, if you tolerate everything, then you don't believe in anything। yes, और यही है, हमने हर चीज टॉलरेट करनी शुरू कर दी अच्छा, और है। पता है क्या टॉलरेट करनी शुरू करती है हर चीज, और दूसरी एक्सट्रीम पे हमने क्या किया है? हमने कहा है कि बस भाई जो भी होगा ना जंगो जदल से होगा। जंगो जदल भी करना होता है जब करना होता है। That's the last लेकिन वो आखिरी है भाई कि बिल्कुल एंड। दिलचस्प चीज पता चली कल परसों की। आपको पता है मलेशिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है मुसलमानों की, और इंडोनेशिया में भी ये हाई हाई पॉपुलेशन एरियाज हैं। आपको पता है यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई थी। आई वाज सो सरप्राइज्ड। यहाँ पर ताजिर जो जाते थे मुसलमान, वो लेके उनके इखलाक से, उनके तोल से, उनकी ईमानदारी से मुसलमान हुए थे लोग। क्या बात है, I didn't know that। तो कैरेक्टर छोड़ दिया ना हमने क्या किया? बार का शो परफॉर्मेंस पकड़ ली, एसेंस छोड़ दिया। बेहयाई के करीब नहीं जाना, ये समझो। दुपट्टे लपेट के बेहयाई नहीं करो ना मतलब, क्योंकि मसला था बेहयाई के करीब नहीं जाना, तो वो किसी सूरत नहीं जाना। दुपट्टा भी लपेटना है, वो भी इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ओवरऑल जो उसूल है उसके पीछे वो ये है कि इससे दूर रहो, झूठ से दूर रहो, गलत गवाही से दूर रहो। इससे मतलब बेगुनाह लोग इस वक्त दुनिया में इंजस्टिस ही सफर कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो उसूल ही नहीं समझे हमने। मैंने ना आई हैव अ स्पिरिचुअल मेंटर इन माय लाइफ, अल्लाह का शुक्र है, बिकॉज मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि जब आपने गाड़ी चलानी होती है ना, आपको पता होना चाहिए कि यार गियर कहाँ लगाना है, क्या रेस वगैरह। बिल्कुल, इसलिए यू नीड समबडी जो आपको गाइड बेहतर कर सके। जर्नी आपकी है, गाड़ी आप नहीं चलाएंगे, बट एटलीस्ट आपको फंक्शंस तो पता हो ना। जस्ट लाइक वेट लॉस। बिल्कुल। सो इसरार साहब से मैंने ना अक्सर बैठ के बातें शातें में कर रहा होता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। मैं वैसे कम जाता हूँ मगर मुझे ज़्यादा जाना चाहिए, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बैठ के बात करने से, और बात करने से ही आप सीखते हैं ना। तो बड़ा उनका कि यार मतलब एक दो बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बंदा है, उसने कहा कि जी मैं गुनाह बड़े करता हूँ, तो मुझे नहीं समझ आती मैं किस तरह रोकूँ अपने आप को, मैं गुनाह बड़े करता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, आप गुनाह अब आप कर रहे हैं, अब आप उसको नहीं रोक सकते, चले आप यूँ करें, वुज़ू में रहना शुरू कर दें, एक अच्छी चीज़ कर लें। अब एक बड़ी छोटी सी बात है कि वुज़ू में रहना शुरू कर दें। अब वुज़ू का क्या मतलब होता है कि यार अच्छा एकदम मैंने गाली दी, वुज़ू टूट के जाके फिर से वुज़ू कर लो। अच्छा मैंने किसी को गलत कुछ कह दिया या किसी से मुनाफ़िकत की, फिर से वुज़ू कर लो।
वो क्या होगा कि एक अच्छी चीज़ जो है ना वो अपना रास्ता खुद ब खुद ही बनाना शुरू कर देगी और बाकी बुराइयों को खुद ही पुश आउट करना शुरू कर देगी। वो देखा है वो जो क्या कहते हैं कोका कोला के अंदर Yes. पानी डालना शुरू करते हैं और आप इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। अहमद, ये बहुत अच्छा किया है आपने कि यू हैव ए स्पिरिचुअल मेंटर। इसकी एक और वजह भी है, वो ये है कि कल्बे सलीम जो हमने लेके जाना है ना अल्लाह Yeah. ताला के पास वापस, कल्बे सलीम का जो प्रोसीजर है ना, जो कर सकते हैं आप जो चीज़ें, उन Yeah. 5 चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि साले और राइचियस लोगों की कंपनी एक्वायर करें आप। हम्म, आप मिलना शुरू करें ऐसे बिल्कुल लोगों से। बिल्कुल लाइक आप उनमें माइंडेड पीपल से आप उन मिलें। उठ के बैठें। लाइक माइंडेड, अगर आप अब लाइक माइंडेड मैं वो लाइक माइंडेड जो आप हो ना चाह रहे थे, वो वाला जी माइंड वाले लोगों से। अल्लाह का शुक्र है मैं पहली दफ़ा अपने बेटे को उम्रा मैंने और फातिमा ने और अजान ने जब उम्रा किया था हम उन्हीं के साथ गए थे और मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ था कि यार आप जब नॉर्मल जाते हैं ना उम्रा करने तो आप गए सारा कुछ करते बट व्हेन यू नो कि अच्छा यार यहाँ नमाज़ पढ़ने की क्या अहमियत है, यहाँ ज़ियारत करना कितना ज़रूरी है। जब आपके साथ कोई होता है जो आपको बताता है कि बेटे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह करते हैं, वो इतना आप इंजॉय करते हैं कि अच्छा यार मुझे तो ये पता ही नहीं था। यार ਅਸੀਂ ਤੇ जाने उम्रा करने अच्छा फोटो खिंची सेल्फी खाना काबा दे गॉड फॉरगिव मी। आपको पता है दिस गोज फॉर कुरान ट्रांसलेशन एज वेल, कि जब तक मुझे ये पहली सूरह बकरा का बैकग्राउंड जियोपॉलिटिकल नहीं पता था, मैं तो डर जाती थी पढ़ के। मैं पढ़ती थी, मैं छोड़ देती थी, अल्लाह ताला तो बहुत गुस्से में है। फिर मुझे समझ आया कि वो गुस्से में किससे हैं। वो तो बात ही सारी बनी इसराइल से हो रही है। उनको 2000 साल से मिला हुआ था सब कुछ। या उनके पास नबी पे नबी आ रहे थे और ही वाज जेन्युइनली मैरिड देम। वो बात तो हमें तो फ्यूचर में बताई जा रही थी कि देखो ये कल को तुम भी हो सकते हो। तो ये जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तहकीक से मज़हब की आपको चीज़ें कम टुगेदर करती हैं। बेशक आपको अहकामात बेहतर समझ आते हैं। बेशक जी बेशक। अच्छा, ये जो बात आपने भी की थी ना, उसमें एक और वजह भी है। आप कह रहे थे ना कि हम मज़हब के बारे में बात नहीं करते। हम लोग भी कहाँ ऐसे, हमारे जो हम सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादातर या शो बिज़नेस की पर्सनैलिटीज़ के साथ इंटरव्यूज़ और ये चीज़ें इसलिए होती है ना क्योंकि एक आय एक या होता है ना, क्रिएट होता है ना, हाँ। लोग देखते हैं। हम लोग क्यों नहीं करते ये बातें? क्योंकि अ हमें सबसे पहली बात क्या सुनने को मिलेगी, ये बैठ के अब बताएँगे हमें मज़हब क्या होता है। ये एक रिस्पॉन्स आएगा। या ये हमारा सिर्फ़ आर्टिस्ट की तरफ या किसी और की तरफ या कोई बंदा जो अपनी जर्नी में टुक-टुक। नहीं नहीं आ रहा होगा, अभी नीचे आ रहा होगा हाँ? ਵੱਡੇ हाँ, इस्लाम ਦੇ हाँ। ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ क्यों ना करा भाई, मैं मुसलमान है। वो ये रिस्पॉन्स हर बंदे को मिलता है। एक बच्चा गलत कमीज़ पहन के चला जाता है, मस्जिद में अंकल डाँट देंगे। हमारे यहाँ दीन से मुतनफ़्फ़र करने का बहुत रिवाज है जिसकी वजह से आज हम ये हालात भुगत रहे हैं। बिल्कुल तो सबसे पहले तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल आपको एक्सप्लेनेशन इसकी देनी पड़ेगी अगर आप किसी भी पॉइंट पे दीन से मुतनफ़्फ़र करने में मुलव्विस रहें लोगों को। हाँ ड्राई ना हाँ, मतलब भाई अब मुझे याद है कि मैं Do not turn people away from the deen of God. बचपन में मौलवी साहब आया करते थे तो मतलब वो नहीं होता कि मैंने पहली दफ़ा जब कुरान ख़त्म किया था और मैंने रट्टे में किया था क्योंकि वो होता था कि जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। आप रट्टे से पढ़ रहे होते ठीक है ना, समझ तो नहीं रहे होते। वही, हाँ। वो लेटर ऑन मेरा ख्याल है कोई समवेयर अराउंड मैं अपनी 35-36 का जब मैं था तब मैंने एक्चुअल कोई 3 सिपारे तर्जुमे के साथ पहली दफ़ा पढ़े थे कि अच्छा तर्जुमा क्या है। मुझे उससे पहले तो था ही नहीं और हम लोग बच्चों को नहीं उस तरह सिखाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चे को उस तरह सिखा रहा हूँ कि अच्छा वो पढ़ रहा है उसके साथ-साथ तर्जुमा हो और उसके साथ मतलब देयर इज़ दिस वंडरफुल बुक फातिमा हैज़ सम अमेजिंग बुक्स बच्चों के लिए जिसमें देयर आर 365 मुस्लिम स्टोरीज़ Oh, I would want that book. Please send ठीक है? me the एंड picture. एवरी नाइट माय सन और एक-एक पेज की, 2-2 एक-एक पेज की। Perfect. Every night, since the age of 6, Azan used to read one story before going to bed. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब इस तरह आप मेरा ख्याल है कि इतना ज़रूरी है बताना कि यार ब्यूटीफुल साइड ऑफ योर रिलीजन एंड इट्स नॉट लाइक कि अच्छा कि आप सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल करें, हर चाहता है चीज़ अल्लाह पे कि सवाल आप करें। तहकीक करें, आप तदब्बुर करें, आप पॉन्डर करें, आप सवाल करें और आप जवाब ढूँढ के लाएँ। It's बिल्कुल। that important. Ahmed, we have to talk about this more everywhere. I'll tell you Done. why, because we need to I think reclaim. you need to start a podcast. We need You need to start a we need to podcast. reclaim our religion. We need to Yes. reclaim
being Muslims, because time's running out. And right now, the world needs people who understand Islam. Or And trying if to Mus- understand. and if At least trying to Muslims- understand it. if Muslims नहीं छोड़ दी ना ये परसूट, तो फिर खराबी है. तो ये हम अपने बच्चों की अल्लाह बारी खैर. में ड्रॉप नहीं कर सकते बॉल. भाईजान, ये इंटरव्यू कुछ और हो गया. अरे लेकिन And I so much enjoy. No, लेकिन literally, मैंने कुछ और, मेरे ख्याल है 2 सिर्फ सवाल पूछे. पीची वो वहां तक तो मैं गया ही नहीं. ये सारा जो आज था, मेरे ख्याल है this has been such a eye opener because it's so refreshing to meet like-minded people who are on the same level as you, struggling, trying to learn why are we here in this life. It's not about fame and fortune. It's not about कि मैंने कितने views ले लिए, कितने likes ले लिए. At the end of the day, it's all about मैंने pass on क्या किया अपनी औलाद को. मैंने अब जो मेरे बाप ने मुझे, मेरी माँ ने मेरे में तरबियत दी थी, क्या मैंने उससे बेहतर किया? क्या मैंने अपने रिलीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और क्या मैंने इस दुनिया में किसी के यूजफुल हुआ कि नहीं हुआ? इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट दैट सिंप्लिसिटी. हैव आई बीन यूजफुल टू यू in a good way? That's what it's all about. And Aj, today, I think by me and you talking about not us has been very refreshing. यार पता है अहमद, देखो नए ज़माने का मसला वही पुराना है. ज़्यादातर को दीन में पूरा नहीं आना है. तो ये जद्दोजहद है हमारी, और हम इस जद्दोजहद को करते करते मर जाएं तो ठीक है. पूरे हो पाए ना हो पाए, हमारी डिज़ाइन में बड़ी चीज़ें हैं, रब जाने. लेकिन हमें सिराते मुस्तकीम हमारा टॉप एम्बिशन होनी चाहिए, चाहे मुझसे जितने दूर खड़े हैं. बस इतनी सी बात. Very nice. क्योंकि मुझे जब अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया है कि अगर तुम्हें बहुत माल और बहुत कुछ मिल जाए तो उस पर इतराना नहीं, और अगर सब छिन जाए तो घबराना नहीं. क्या बात है. तो I have this routine. Alhamdulillah, it's been going on for almost about 4 years, 5 years now. मैं सुबह उठता हूँ तो ना, सुबह उठते साथ ही जब मैंने घर से निकलना है तो मेरी एक तस्बीह की रूटीन है. तो आई हैव लाइक ऑलमोस्ट लाइक 14 तस्बीह नाउ. तो मुझे लगता है कोई 15-20 मिनट लगते हैं. तो बाय द टाइम मैं अजान को स्कूल छोड़ता हूँ ना, तो मेरी तस्बीह ख़त्म हो जाती है ना होता है. और अल्हम्दुलिल्लाह अजान भी अपनी तस्बीह करता है. सो आई फाइंड दैट such a like a balanced way to start off your day. It's like कि नहीं, आप होते आप सुबह उठते आप कहते हैं कि अच्छा यार मैंने सेब का नाश्ता करना है, योगर्ट लेना है और फ्रूट्स लेने हैं. वो आप अपनी बॉडी के लिए कह रहे हैं ना. ये आपकी सोल के लिए इतना बैलेंसिंग है, बिकॉज इट बैलेंसेस यू आउट थ्रू आउट द डे. रूह का खाना है ये. बिल्कुल. और मैं देखता हूँ एक सिंपल सी एक दुआ है कि अल्लाह मेरे रास्ते आसान कर दे. तो वो एक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं पिछले 20 साल से कर रहा था. लेकिन अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, ठीक है ना. इस ज़रिए के थ्रू जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कहा था या अल्लाह, मैं I don't want to work on television. I want to make something of my own now. That's something I can own. And through this podcast, I've met so many like-minded people. And alhamdulillah, that journey. So, I think इससे और ज़्यादा क्या खूबसूरत. और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर पॉडकास्ट के अंदर ना I ask people कि अच्छा यार, what's your spiritual journey? Where do you stand on your क्या कहते हैं religious point of view and all that? Most of people do want to talk about it, but most of the people don't. But that's fine. At least एक है तो सही ना कि यार बात कर लो आज. अहमद, ये डिवाइन कम्युनिकेशन है ना. जब आप गौर करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी का हर वाक़या, हर हादसा, हर अच्छाई, हर इनाम, हर चीज़ डिवाइन कम्युनिकेशन है. अगर आप गौर करना शुरू करें तो आपसे मुसलसल हम कलाम है अल्लाह. मुसलसल हम कलाम है. बेशक. और पता नहीं हम इस पे क्या काम कर पाएंगे. कसम से मैं आजकल ना बैठी सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे ऐसा कुछ कर सकूं कि ये जो बिल्कुल ही कहीं कहीं हमने बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया ना मैसेज को, इसका रिवर्सल कैसे होगा. क्योंकि अगर आपकी बेटी की शादी एक ऐसे
घर में आपने कर दी है जहाँ उसका मियाँ बाहर नशे भी करता है, रात को आके मारता भी है, Yeah. तो ऐसी बेटी को नहीं कहना है कि सब्र करो। ये सब्र का गलत इस्तेमाल है। Yeah. उससे कहना है बेटा वतवा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो हक बात तो ये है कि भाई कि नशेई मारने वाला आदमी है, मुसलमान मर्द तो ऐसा नहीं होता। Yeah. तो ये जब आप मर्द ने भी बस मुसलमान होना छोड़ा तो फिर फेमिनिज्म भी आ गई ना। मैं तो खुद बड़ी अरसा समझा कि यार मैं क्यों इतनी प्रो फेमिनिज्म हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ पार्टी खराब हो गई थी। पार्टी ने भी तो अपनी एंड ऑफ द बार्गेन नहीं होल्ड की हुई ना। तो जब ये तजादात क्रिएट ही ऐसे होते हैं अहमद, हम पूरा आना है ना, मर्द think को भी देखिए, औरत को भी। हर चीज वक्त के हिसाब से आती है, आपको शऊर भी वक्त के हिसाब से कहने का आता है। हाँ मतलब ये कि एज अ माशरा हाँ, हमें पूरा आने की तरफ आना पड़ेगा। अल्लाह करे भाईजान, अल्लाह करे हम पूरा आ जाए, और क्योंकि पूरा आना सिर्फ ये नहीं होता तुम दुपट्टा पहन लो, तुम टोपी पहन लो, ये तो बहुत थोड़ा पार्ट है, उसका पार्ट है, निगेट नहीं करी, पार्ट है। लेकिन इसके साथ एक पूरा मॉरल कॉन्डक्ट, सोशल कॉन्डक्ट, ट्रीटिंग ईच अदर, ट्रीटिंग ऑफ वाइफ, ट्रीटिंग ऑफ हस्बैंड, ट्रीटिंग ऑफ हाउस हेल्प, सब पूरा पूरा मामला है भाई। आई नो, अल्लाह करे भाईजान, अल्लाह करे कि हम लोग अपने पाथ के ऊपर और अपनी जो हमारा मकसद है ज़िंदगी पे, उसको हम लोग सही तरह डिफाइन कर सकें और सही तरह काम आ सके किसी के। लेकिन दिस हैज़ बीन अमेजिंग, दिस थैंक यू सो मच एंड so much for letting me talk about this, because मैं तो 2-4 ही दोस्त हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ और मैं यही बातें करती रहती हूँ हर वक्त, तो वो भी बेचारे कितनी सुनेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। भाईजान अपना ख्याल रखें एंड हो सके तो प्लीज़ टेल अस हाउ डिड यू लाइक टुडेज एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।